सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं स्टूडेंट सारे। होपफुली अच्छे होंगे और अपने एसएससी की तैयारियों में लगे होंगे। ठीक है, देखो जैसे कि आपको पता है वीकली हम लेके आ रहे हैं आपके पास पेपर डिस्कशन। किसकी? एसएससी की, एमटीएस की। फायदा क्या होता है, क्यों पेपर डिस्कशन जरूरी है? सबसे पहले तो सुनिए, वाई पेपर डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरी है भाई पेपर डिस्कशन इंपॉर्टेंट? आपको क्या पता चलता है, ये शायद लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया होगा, थोड़ा सुनिए, आपको पता चलेगा ट्रेंड क्या चल रहा है। मतलब ट्रेंड से मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको पता चलेगा बेसिकली किस लेवल के क्वेश्चन आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा लेवल ऑफ एग्जाम, मतलब कि आपको ये खासकर पता चलेगा कि आपका एग्जाम का लेवल किस हिसाब से आ रहा है और चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। बेसिकली ये कुछ चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें पिछले एग्जाम पेपर के एनालिसिस के थ्रू ही पता चलती हैं, अदरवाइज हमें ये पता नहीं चल सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हम कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2021 के पेपर का डिस्कशन, यानी तो उससे पहले सुनिए, अगर आप एसएससी एमटीएस का सपना देखते हैं, देखो सुनो मेरी बात, दो तीन चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो एसएससी एमटीएस का पेपर बेसिकली 10th बेस्ड होता है ना, कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए मुझे 10th, है ना। अब मेरी एक बात ध्यान, दो तीन बातों का ध्यान दो, फिर पेपर डिस्कस करेंगे। देखो सपोज करो आपने 10th पास किया, है ना, आपने 10th पास किया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने एसएससी एमटीएस में ज्वाइन कर लिया। तो सोचो, ये भी गवर्नमेंट नौकरी, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब। अगर आपने एसएससी एमटीएस के थ्रू गवर्नमेंट जॉब ले ली, सोचो 10वीं के बाद टेंशन ही खत्म, फिर साथ के साथ पढ़ते जाइए, एग्जाम देते जाइए और साथ में साथ प्रमोशन लेते रहिए। बट क्या इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत है? क्या इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए? क्या बुक फॉलो करनी चाहिए? कहां से करंट अफेयर पढ़े? कहां से हम, किस बुक से हम जीएस की तैयारी करें? ये सब क्वेश्चंस का क्या आंसर है आपके पास कुछ? बात तो मैंने बता दिया, देखो मैं टीचर हूं, मैंने बता दिया आपको, हाँ भाई इस पाथ पे चलिए और आपको एक नौकरी मिल जाएगी। बट कैसे, हाउ, कैसे, ये बताओ मुझे, कैसे कैसे आप ट्रैवल करेंगे उस पाथ तक आपके? उसका आंसर पता क्या है? नो बुक। उसका आंसर है ये एसएससी एमटीएस का फुल कोर्स। देखो मैं अगर बात करूं, देखो 2200 प्लस सिलेक्शन है हमारे एसएससी की, समझा की बात? हमारे पास 2200 प्लस सिलेक्शन है, वी हैव 2200 प्लस सिलेक्शन। क्लियर? एसएससी एमटीएस की बात करें, फुल कोर्स कितने का? सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज का, सिर्फ 2500 रुपये का मेरा फुल कोर्स मुझे मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये का। इसमें क्या मिलेगा? देखो आपको इसमें मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, आपको पीडीएफ मिलने वाली है, आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिल रही है और इसमें आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है। तो ये चीजें आपको मिल रही हैं इसमें। और कोई बुक नहीं फॉलो करनी है आपको, नो बुक। मतलब सब कुछ आपको इस 2500 रुपये में ही मिल जाएगा। मतलब 2500 रुपये दीजिए और एसएससी एमटीएस का पूरा एक कोर्स एक साल के लिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इसके नीचे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया जिसे भी आप ज्वाइन कीजिए, सो दैट कि आने वाले को नोटिफिकेशन हो, कोई वीडियो हो, वो भी आप अच्छे से इसको देख सकें, कोई चीज़ मिस ना हो बेसिकली आपकी। क्लियर? चलिए, हम कर रहे थे बेटा पेपर डिस्कशन। देखो कौन सा डिस्कशन है पेपर का, वैसे तो आपने देख लिया होगा। 13 जुलाई 2022 का पेपर है, यानी 21 का 22 में हुआ था। और ये क्या है? मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ये है आपके पास एमटीएस नॉन टेक्निकल है ना, हवलदार एग्जाम। क्लियर? चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ टेस्ट बाय 3 कैंडिडेट्स या स्टूडेंट इज एक्स। इफ द मार्क्स ऑफ अ न्यू स्टूडेंट इज आल्सो इंक्लूडेड, then the marks increase by 2. What is the marks secured by new student in the test? देखो ये बेसिकली एवरेज का क्वेश्चन है। देखो अपने पास एवरेज होती है क्या? एवरेज होती है सम ऑफ मार्क्स, ऐसे लगा लो, मार्क्स लगा लो और ऑब्जेक्ट्स लगा लो, डिवाइडेड बाय
टोटल ऑब्जर्वेशंस का, यही होता है मेरे पास। यस, मेरे पास बेसिकली यही होता है। अब देखो जरा ध्यान से सुनेगा, उसने क्या बोला, एवरेज मार्क्स में 3 कैंडिडेट्स, यानी एवरेज निकालनी है आपको, ठीक है। एवरेज कितनी दी है मुझे, x इज इक्वल टू, सम का पता नहीं बट बंदे 3 है अपने पास, तो इन तीनों का सम कितना हो गया 3x। पहले का भी x, दूसरे का भी x, तीसरे का भी x, तो 3x हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हर व्यक्ति का जो स्कोर है आपने 2 से बढ़ा दिया, यानी हर आदमी का स्कोर 2 से बढ़ गया, यानी जो पहले x था वो कितना हो गया x + 2, ठीक है। अच्छा, एवरेज कितनी होगी, एवरेज क्या x + 2 रही होगी, इज इक्वल टू सम अपॉन, अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो गए 4 हो गए, क्योंकि पहले 3 थे, एक और आ गया, ठीक है। क्योंकि एवरेज क्या थी, एवरेज इंक्रीज बाय x + 2, यानी 4 होगी x + 2 होगी, तो 4 टाइम्स ऑफ x + 2 इज इक्वल टू इन सबका सम, तो ये कितना हो गया 4x + 8, ये क्या हो गया 4 पर्सन सम, है ना भाई। 3 का सम कितना था 3x, 4 का कितना हो गया 4x + 8, तो डेफिनेटली जो एक नया आया उसका कितना रहा होगा स्टूडेंट्स 4x + 8 माइनस ऑफ 3x, ये कितना हो गया x + 8, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इसका, प्लीज नोट कीजिए इसको। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना पड़ा था हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया, देखो पार्टनरशिप का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशो 5:6। एट द एंड ऑफ 8 months ए विड्रॉ हिज कैपिटल if they shared the eventual profit in ratio 5:9, then what is the number of months for which B invested his capital। देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो, प्रॉफिट कैसे देखते हैं हम, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली होती क्या है, मनी, क्या मनी इनटू टाइम होती है, यस इट इज मनी इनटू टाइम, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशो 5:6, यानी ए रेशो बी की बात करें, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा किसमें 5:6 में इन्वेस्टमेंट है, इजंट इट, यस यही दिया क्वेश्चन में, बिल्कुल जी। अच्छा, उसने क्या बोला, एट द एंड ऑफ 8 months ए विड्रॉ हिज कैपिटल, इसका मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं, ए ने विड्रॉ कर लिया, यानी ए ने 8 महीने तक पैसे लगाया होगा, यस ए ने 8 महीने तक अपनी मनी इन्वेस्ट की होगी, बट बी का तो मुझे पता नहीं, मैंने ले लिया टी टाइम तक की होगी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हुई 5 × 8 रेशो 6 × टी, यानी कितना हो गया ये 4 3 20:3t हुई, 20:3t होगी। अच्छा जी, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है 5:9, यानी 20/3t बराबर कितना हो गया मेरा 5/9। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है वही किसका रहेगा आपका, वही मेरा स्टूडेंट्स प्रॉफिट का रेशो रहेगा। समझिए, ऐसे ही प्यार प्यार से पूरे एमटीएस के कोर्स में पढ़ाए हुए, बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है। तो 5 चौके 20, 3 3 9, तो टाइम कितना हो गया 4 3 12 मंथ, यानी 1 ईयर्स। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर, और ऐसी वीडियोस अब आती रहेंगी आपके पास और आपको बड़ा फायदा देती रहेंगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ जर्नी अ पर्सन ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 18 km/h। ठीक है, मतलब आधा डिस्टेंस उसने कवर किया 18 km/h की स्पीड से, एंड रिमेनिंग एट अ स्पीड ऑफ 22 km/h। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। देखो ये क्वेश्चन मैं अपने शॉर्टकट से करवा रहा हूं। देखो पहली स्पीड कितनी है 18 km/h, ठीक है, मतलब हाफ किया 18 km/h से, हाफ किससे किया 22 km/h। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, ये कितना होगा 18, 2 × 9 22, 2 × 11, यानी 2 × 9 × 11, यानी कितना हो गया 198। इसका मतलब क्या हुआ 198 गया और 198 ही वापस आया होगा। ठीक है, 198 अगर मैं डिस्टेंस बोलूं, डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम,
सो 198 अगर गया कितने की स्पीड से, 18 के टाइम से स्पीड से, तो कितना टाइम लगा होगा, 11 आवर। यानी जब मैं 198 के किलोमीटर गया तो कितने घंटे लगे, 11 घंटे लगे होंगे। क्लियर, ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है ऐसा करके। फिर मत कहना कि सर रह गया, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, बहाना नहीं चलेगा। अगर डिस्टेंस है अपने पास, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना है 198, स्पीड है 22 और ये टाइम, तो ये कितना आ गया 9 आवर। इसका मतलब जब मैं गया तो 11 आवर लगे, आया तो 9 आवर्स लगे। तो मेरे पास एवरेज स्पीड क्या होगी, स्पीड एवरेज, देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब गलती आप क्या करोगे मुझे पता है, आप करोगे भाई 198 को टोटल डिस्टेंस मान लोगे, बड़े गलत होगा। एक्चुअली आप 198 गए हो और 198 आए हो, तो ये कितना हो गया 198 प्लस 198 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 9 कितना हो गया, 19 दूनी 38, 380 और 16 396 डिवाइडेड बाय 20, 2 से काटो 10, 198 यानी कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी 19.8 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक फोर्थ है। D1 एंड D2 कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। अच्छा, टाइम एंड वर्क से अपना क्वेश्चन है। D1 and D2 can do a piece of work in 16 days. D2, D3 do the same work in 24 days, while D3 and D1 can do the same work in 48 days. In how many days all three together do 5/6 of the work? मतलब पूरा काम नहीं करना है तो अब MTS में भी छलावे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब छल रहे हैं आपको, मतलब पूरा काम नहीं कर रहे, कुछ काम कर रहे, उसका कुछ पार्ट करना है मेरे को, है ना। चलो देखें भाई, देखो D1 प्लस ऑफ D2 कितने डेज में, 16 डेज में। अच्छा, D2 प्लस ऑफ D3 कितने डेज में, 24 डेज में। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट कहते हैं D3 प्लस ऑफ D1 कितने डेज में, 48 डेज में। देखो सबसे पहले आप देखो, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है मेरे पास। हाँ जी ठीक है, वर्क टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वर्क आपके पास क्या आएगा, टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीपल, यानी मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो इनसे कटे। देखो 16 को आप कैसे लिखोगे, 16 को आप लिखोगे 2⁴, ठीक है। 24 को कैसे लिखोगे, 2⁻3 8 3 24। 48 को कैसे लिखेंगे हम, 16 गुना 3 है 2⁴ इंटू 3। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, 2⁴ इंटू 3। ऐसा ही करोगे, 16 3 48, तो क्या मेरे पास 48 एलसीएम आ गया। मैं आपको एक निकाल के दिखाऊंगा, बाकी दो आप करिएगा आराम से, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, 48 वर्क है, टाइम 16 डेज है, एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 16, 48/16, यानी एफिशिएंसी ऑफ D1 प्लस एफिशिएंसी ऑफ D2 कितनी आ गई मेरे पास 3। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है 48/24, यानी एफिशिएंसी ऑफ D2 प्लस एफिशिएंसी ऑफ D3 कितनी आ गई 2। एफिशिएंसी ऑफ D3 प्लस एफिशिएंसी ऑफ D1 कितनी आ गई 48/41 इज 1। समझ आ गई बात, समझ आ गई, क्लियर। बट अभी भी मेरे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं आई, बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, मुझे क्या निकालना क्वेश्चन में पता है आपको। देखो मैं बताता हूँ एक्चुअली हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। देखिए मुझे फाइंड आउट करना है कि 5/6 ऑफ द वर्क, यानी इसका 48 टाइम किसका D1 प्लस D2 प्लस D3। इसका मतलब मल्टीप्लाई क्या करना होगा, एफिशिएंसी ऑफ 1 प्लस एफिशिएंसी ऑफ 2 प्लस एफिशिएंसी ऑफ 3। ऐसे बोलो एफिशिएंसी ऑफ D1, एफिशिएंसी ऑफ D2 एंड एफिशिएंसी ऑफ D3। इसका मतलब मुझे इंडिविजुअल एफिशिएंसी होगी D1 D2 प्लस D3 के। स्टूडेंट्स क्लियर। देखो यहाँ पे कितना है, एक D1 ये रहा, दूसरा D1 ये रहा, D2 D3 एंड D3, यानी एफिशिएंसी ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ D1 प्लस एफिशिएंसी ऑफ D2 एफिशिएंसी ऑफ D3, ये कितना होगा 3 2 5 1 6, तो ये कितना हो गया 3 आ गया मेरे पास। क्लियर। इसका मतलब ये कितना हो गया 6 8 48, यानी 40
इज इक्वल टू टाइम ऑफ किसका D1 प्लस D2 प्लस D3। इसकी एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास 3, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 40/3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गुड क्वेश्चन, दैट दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए, पहचानने के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो 2500 रुपए, मात्र 2500 रुपए एसएससी एमटीएस की फीस है, उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज ही ले लीजिए, फायदे में रहोगे, बता रहा हूं आपको मैं। क्लियर? चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, काइंडली कीजिए इसको। जरिए आप ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर कितना है मेरे पास, कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई कितना आंसर है इसका मेरे पास। देखो परसेंटेज बिल्कुल आराम से निकालना, देखो क्या दिया है E% ऑफ 12.5% ऑफ 480 इक्वल टू कितना 72, ये आ रहा है। देखो भाई परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100, E/100, ऑफ का मतलब गुणा 12.5 यानी 12.5 डिवाइडेड बाय 10 गुना परसेंटेज हटा के लगाएंगे 1/10, ऑफ का मतलब फिर मल्टीप्लाई किसके 480 बराबर 72। ये करना होता है जब आपके पास ऑफ आ जाए ना ऑफ का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा गुणा करना उस संख्या को हमें। क्लियर? तो देखो जरा भाई 25 5 25 4, 0 से कटा 0, ठीक है, 5 20 4 12 12 छिके 72 तो मेरे पास क्या आ गया E/20 बराबर कितना 6, तो E की वैल्यू क्या आ गई 120। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोट कीजिए इसको। हाँ जी, मजा आ रहा है तो भैया लाइक कर दीजिए। जैसे पिछला आप लोगों ने मान सम्मान दिया, प्यार दिया इस वीडियो को, मतलब एमटीएस की, इसको भी दीजिए और करिए प्लीज लाइक इसको। क्लियर है? In a job, Z1 and Z2 and Z3 work for 8, 10 and 15 days respectively. The ratio of daily wages of Z1, Z2, Z3 is 3:4:4 respectively. If they receive rupees 4960 as a total wages for the work done, then what is the combined share of Z2 and Z3? वह बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले देखो मेरे पास होता क्या है, अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं, अमाउंट रिसीव्ड बोल दो या कुछ ही बोलो, वो मेरे पास कैसे निकलता है, मतलब टोटल अमाउंट अगर मैं बात करूं Z1, ऐसे लिख लो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, उनको कितना मिला 4960, 4960 रुपए में टोटल पैसे मिले हैं। ठीक है, अगला देखो इन जॉब Z1 Z2 Z3, देखो Z1 Z2 एंड Z3, ठीक है, वर्क फॉर ये 8 डेज, ठीक है, ये 10 डेज और ये 15 डेज, ठीक है, ये हो गया मेरे पास टाइम। अच्छा अगर मैं मनी की बात करूं, मनी कितनी मिली इनको 3:4:4। मैं क्या बोलता हूं कि मेरे पास Z1 ने 8 दिन काम किया, उसे एक दिन के 3 रुपए मिल रहे हैं, 3 रुपीज पर डे है, ठीक है, वेजेस पर डे, डेली वेजेस मतलब पर डे की, एक दिन की, इसको मान लेता हूं मैं K, 3K 4K एंड 4K। इसका मतलब अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं, टोटल अमाउंट इन्हें कितना मिला Z1 Z2 एंड Z3, टोटल अमाउंट इनको कितना मिला, ध्यान से देखिएगा कितना है, 8 24 यानी 24K हो गया। अच्छा जी 10 गुना 4 40K हो गया, और 15 चौके कितना हो गया 60K हो गया। यानी मेरे को जो टोटल अमाउंट मिला ना वो कितना हो गया, क्योंकि एक दिन का अगर 3 है तो 8 दिन का 24K हो गया, ठीक है, उसके बाद 10 दूना 40K और 10 चौका 40 और 15 चौका 60, ठीक है। इसका मतलब तीनों को मिला के कितना मिल रहा है, यानी 6 4 10 124, यानी 124 K की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4960। सो K की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 4960 डिवाइडेड बाय 124। क्लियर है? अब जल्दी से बताओ कितने टाइम्स हुआ ये, क्या ये 40 टाइम्स हुआ 12 चौके 4 चौके 16, 40 टाइम्स हुआ, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 40। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, कंबाइंड शेयर ऑफ Z2 एंड Z3, Z2 Z3 के पास कितना हुआ 100K, तो 100 इंटू 40 कितना हो गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी 4000 इज द राइट आंसर। क्लियरली? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो
द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सॉलिड कोन इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। चलो, द एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, देखो मेरी बात सुनो, कोन बनता कैसे है। अगर मैं बात करूं, कोन कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसे होगा। देखो दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, प्रिज्म एक पिरामिड। ये होगा मेरे पास पिरामिड स्ट्रक्चर, ये क्या होगा मेरे पास पिरामिड स्ट्रक्चर। और पिरामिड स्ट्रक्चर के लिए वॉल्यूम क्या होती है, इसके लिए वॉल्यूम होगी 1/3 एरिया ऑफ बेस गुना इसकी हाइट। ठीक है जी, यही होगा। अब ध्यान से सुनो जरा दो तीन चीजें और। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, आपके पास पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ था। या जैसे 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना है 616 और हाइट कितने 15 सॉरी 3×5 = 15, तो कितना हो गया 616 × 5 इज हाउ मच 3080। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, 3080 सेंटीमीटर क्यूब, बहुत सही आंसर है इसका। चलिए, क्यूब में था क्योंकि ये क्या है मेरे पास वॉल्यूम। नोट कीजिए फटाफट, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 50 - 4 × 5 + 6 / 3 - 1। बताओ मुझे क्या आंसर है। देखो ए क्या है मेरे पास 50 - ऑफ 4 × 5 + 6 / 3 ये है, और मुझे इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करो 50 - ऑफ 5 चौके 20 + 2 - ऑफ 1, ये आ गया। तो 50 - 20 + 1, तो ये कितना हो गया 51 - 20 कितना हो गया मेरे पास 31। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, सी सही है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट पे चलेंगे। इजी था, कोई मुश्किल तो नहीं आई। चलिए, नहीं आई होगी। चलिए जी, डेटा टेबल का बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। स्टडी द गिवन डेटा टेबल, टेबल या डेटा टेबल कुछ भी, वैसे डेटा टेबल का ही क्वेश्चन है ये। and answer the question that follows. The table below shows the percentage distribution of students from 5 different colleges in variant discipline। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कॉलेज पी दिया है, फिर क्या दिया, फिर आर दिया, फिर एस दिया, फिर टी दिया, अलग अलग कॉलेजेस दिए। कि पी में बात करूं टोटल स्टूडेंट्स अगर 8000 है, पहले समझो डेटा टेबल को सॉल्व कैसे करना है। तो साइंस के 25% है, इकोनॉमिक्स के 45 है और मैथ के 30% है। अगर टोटल मैं बोलूं 10,000 स्टूडेंट्स है क्यों के पास, तो 35% साइंस के हैं, 40% इकोनॉमिक्स और 25% किसके मैथमेटिक्स। देख लो ऐड करके 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 4 2 6 7 8 9 10, 5 4 4 8 1 9 1 10, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100। ठीक है, तो आर के पास अगर 15,000 है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। 9000 में 28 42 30 है, 11,000 में 35 25 और 40% की डिस्ट्रीब्यूशन है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन बेसिकली मेरे पास ये है, स्टूडेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स इन कॉलेज पी एंड आर। अगर पी की मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, मैं किसकी बात कर रहा हूं कॉलेज पी की मैथमेटिक्स की। पी में मैथमेटिक्स 30% यानी 30% ऑफ 8000 यानी 30/100 गुना 8000 कितना हो गया 2400। ठीक है जी। अच्छा, पी एंड कौन सा दिया है, एक तो पी है मेरे पास कॉलेज, एक है कॉलेज मेरे पास आर। तो आर की बात करें कितना होगा मेरे पास 40% ऑफ 15,000 यानी 40% ऑफ 15,000 यानी 40/100 ऑफ कितना 15,000 यानी कितना आ गया 6,000 6,000। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है वो मेरे पास इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पी एन आर। इसका मतलब मुझे ये बोला जा रहा है कि 8400
आपके पास टोटल कितना 8 और 15 23,000 इंटू 100%, इसका कितना परसेंट दिया। चलिए ये कितना हुआ मेरे पास 840/23। क्लियर। चलो इसको देखें जरा, अगर मैं इसको लिखूं 690 प्लस ऑफ 138, या अगर मैं इसको लिखूं, देखो इसमें अगर 138 जोड़ूं कितना आएगा। ध्यान से देखो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 36 दिख रहा है, तो मैं 36 पे जाने की कोशिश कर रहा हूं पहले। यानी 690 प्लस 138, देखो कितना हो गया ये 8 9 10 12 1 828 हो गया। मुझे कहां तक जाना 840 तक, यानी 12 बटे कितना बचा 23। तो पूरा पूरा तकरीबन जो मेरे पास आ रहा है ना, वो आ रहा है मेरे पास 36.5, बिकॉज ये कटेगा एंड में कितना बचेगा 12/23, तो तकरीबन 0.5 के आसपास आएगा। तो बिल्कुल मैंने निकाल के देख लिया 36.5 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो काफी आसान प्रश्न था, बट कैलकुलेशन थोड़ी वाइड थी तो देखना पड़ता था, है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोट एंड स्टीम से। अब बोट कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 15 मिनट्स। देखो भाई, अगर 15 मिनट में आप जा रहे हो 5 किलोमीटर, है ना, तो 60 मिनट में कितना जाओगे आप, गुना 4 कितना जाओगे 20 किलोमीटर जाएंगे। यानी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आ गई मेरे पास 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ये मेरे पास स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आ गई। इफ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्टीम, यानी स्पीड ऑफ द बोट, स्टीम का मतलब स्पीड ऑफ द वाटर कितनी दी है 6p रेशो 1p ले लूं, 6 रेशो 1 दिया तो मैंने 6 रेशो 1 ले लिया इसको p। ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम होती क्या है। आप क्या होगा सर, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर होती है। तो यहां से कितने ले 6p माइनस p यानी 5p निकली, और इस 5p की वैल्यू कितनी दी है 20, तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, अगर p की वैल्यू 4 आ गई तो स्पीड ऑफ द बोट कितनी हुई 6 चौका 24 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द वाटर कितनी हुई 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था यहां से देखने वाला। ठीक है बच्चों। देन हाउ मच टाइम विल बोल्ट टेक टू कवर 19.6, यानी मुझे क्या जाना है 19.6 किलोमीटर जाना है स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इनटू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, यही निकालना है मुझे। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम की बात करो, देखो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होगी मेरे पास, अपस्ट्रीम अगर ये होती है तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होती है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ दी वाटर। क्लियर। इसका मतलब ये कितना हो गया 19.6 बराबर ये कितना हो जाएगा, ऐड करोगे 7p, 7p मतलब 7 चौके 28 इंटू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, तो ये कितना हो गया 196 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/28, और मिनट के लिए क्या कर दो 60, तो 4 7 28 49, तो 7 के कितना हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर सी 42 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होती है स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। क्लियर। तो यहां से क्वेश्चन बहुत सही बना, अच्छा क्वेश्चन था काफी। क्लियर। चलिए फिर मैं आपको एक बात बोलूंगा, अगर आप 10वीं अभी पास कर रहे हैं या करने वाले हैं तो प्लीज 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 एसएससी एमटीएस की जॉब को मत छोड़िए, क्योंकि होता क्या है आपके पास सिर्फ और सिर्फ देखो कि ज्यादा फीस भी नहीं है, फीस भी उसी हिसाब से रखिए जिस हिसाब से पेपर है कि आपके पास सबसे छोटे लेवल का पेपर है, बट इंपॉर्टेंट पेपर है, ध्यान रखिए। क्योंकि अगर अभी आपकी जॉब लग जाएगी ना तो बेटा आने वाला समय फिर बड़ा सुखद होने वाला है, बिकॉज फिर आपको इंक्रीमेंट की देखनी है, साथ के साथ +2 कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए और अपना सफर फिर जारी रखिए। क्लियर। और एक अच्छी पोस्ट से पहुंचोगे। शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आज ही शुरू करो। क्लियर। तो आपको क्या मिल रहा है एसएससी एमटीएस का फुल कोर्स मिल रहा है कितने का, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज का। इसमें क्या मिल रहा है आपको वीडियो कोर्सेज मिल रहे हैं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसमें पीडीएफ मिल रहे हैं, इसमें करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, इसमें आप माइक्रो कोर्स के थ्रू भी तैयारी कर सकते हो, वो बात की बात है। बट पूरा कोर्स कितना है मेरा सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज का, और 1-to-1 मेंटरशिप, वीकली आपके टेस्ट भी होंगे, सब कुछ देखा जाएगा, आपसे प्रॉपर कॉल पे बात होगी, कोई दिक्कत है तो रेलेवेंट टीचर से आपकी बात होगी। जैसे अगर मैथ में कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। क्लियर। अक्षय सर करेंगे रीजनिंग के लिए, ठीक है, ऋषभ सर जैसे अपने इंग्लिश के लिए, ठीक है, बाकी जो लेक्चर्स आ रहे हैं और उनके लिए। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू।